वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल हेड इंजीनियर हरी। तो टाटा मोटर पर एक बिग अपडेट आई है, तो इसको आई वांट टू शेयर विथ यू। 24 की जो एजीएम हेल्ड हुई है 24 जून को, तो उसमें उनके जो चेयरमैन एन चंद्रशेखरन सर जो है उनको बिग अपडेट शेयर किया है। उसमें डीमर्जर को लेकर के है। सीवी एंड पीवी मीन्स कमर्शियल व्हीकल्स एंड पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के बारे में डीमर्जर की प्लान है, और कुछ डेप्ट फ्री कैसे होंगे कंपनी उसकी प्लान है, और कब इसकी जो उनकी डीमर्जर प्लान कब उनकी इम्प्लीमेंट हो रही है। तो सभी चीज़ों की इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। ये अब चैनल में नए हैं तो अपने लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर डाल दीजिए, ताकि आने वाला सभी अपडेट जो आपको टाइम पर मिलते रहे। और यदि कुछ रह जाए तो आप जरूर कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि हमें अपने वीडियो को इन्हेंस करने में मदद करे, उसकी क्वालिटी एंड जो लाइकिंग है उसको इन्हेंस करने में मदद करे। While speaking at the company's 79th annual general meeting on Monday 24 June 24 इसी मंडे को, also said that the demerger will help the companies offer superior experience for customer, better growth prospectus for employees and enhance shareholders। तो उनकी वैल्यू को भी इन्हेंस करेगा, शेयर होल्डर वैल्यू के, प्लस जो एम्प्लॉयज है उनको भी बेटर प्रोस्पेक्टस देगा, क्योंकि जब डिमर्जर प्लान होंगे तब प्रमोशन एवेन्यू आएगी। और जो जो हिडन आइटम्स है, जो शेयर होल्डर को प्रॉफिट दिलाने वाले आइटम्स हैं, कंपनी को प्रॉफिट दिलाने वाले आइटम्स है, उसको भी वो लोग फोकस कर पाएंगे। टाटा मोटर डिमर्जर ऑफ सीवी एंड पीवी बिजनेस, जैसे मैंने कहा, सीवी मीन्स कमर्शियल व्हीकल्स एंड पीवी मीन्स पैसेंजर व्हीकल्स। चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप एन चंद्रशेखर शेयर्ड बिग अपडेट ऑन टाटा मोटर फ्यूचर प्लान्स इंक्लूडिंग डिमर्जर ऑफ इट्स पीवी एंड सीवी। The company anticipated that the demerger will take place in the first quarter of next year। यानी कि 2025 का फर्स्ट क्वार्टर मीन्स अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून तक, आपको 3 महीने के अंदर नेक्स्ट ईयर कमिंग ईयर उसमें वो लोग डिमर्जर प्लान बताएंगे कि कितनी स्वैप रेशियो होगी, किसको कितना शेयर मिलेगा, सब कुछ बताएंगे। मीन टाइम कंपनी अपना जो पोर्टफोलियो है उसको स्ट्रेंथन कर रही है। Furthermore, company is also planning to free up debt at its British entity Jaguar Land Rover JLR। तो बता दूं कि अब लगभग JLR का जो डेप्ट है बहुत कम हो चुका है, और कंपनी टू गोइंग टू बी डेप्ट फ्री सुन। बहुत जल्दी जो ब्रिटिश में जो कंपनी जो एक्वायर की थी लैंड रोवर, जगुआर लैंड रोवर, उसकी जो डेप्ट अब्लिक इक्विटी रेशियो है वह बिल्कुल मिनिमाइज हो चुकी है। उसने काफ़ी लोन को सेटलमेंट किया है, जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है कंपनी की जो बैंकों का, उसको सेटल किया है। तो इस तरह से एक पहला फोकस कंपनी की ये रहेगी कि जो ब्रिटिश एंटिटी JLR जगुआर लैंड रोवर है उसकी जो डेप्ट है उसको कैसे सेटल किया जाए और एक डेप्ट फ्री कंपनी बनाया जाए। इन ऑर्डर टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मेकिंग ए शिफ्ट टू लग्जरियस कार्स। उसके बाद वो जो भी लग्जरियस कार है, जो हाई कॉस्ट की हाई वैल्यूएबल कार्स है, उसको बनाएंगे। The automaker business grew by 8% in the first quarter of current fiscal years। अप्रैल से मई में 8% इसका बिजनेस ग्रो हुआ है। The car makers estimated that the Indian auto market will reach 6 billion units, driven by increased disposable income and shortened ownership periods। तो जो गवर्नमेंट की नियम बनाई है कि ऑनरशिप पहले होते थे 25 साल 30 साल, अब 15 साल की ही कर दी है। तो 15 साल में भी ऑनर पीरियड यदि शॉर्टन हो गई तो डिमांड तो बढ़ेंगे ही। नेचुरली 6 मिलियन यूनिट का एस्टिमेटेड है कि इस साल उनके डिमांड आने वाले हैं कार पैसेंजर व्हीकल्स में। ओवर द 5 to 6 years द सेक्टर इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। अगला 5 to 6 ईयर जो है ये बहुत क्रूशियल होगा सभी कंपनियों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सिग्निफिकेंट चेंज आने वाले हैं। क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह, इस पर आपको जो डिपेंडेंट है कम करेगी, और एक इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी व्हीकल्स में और ग्रीन एनर्जी बेस्ड जो व्हीकल्स है उस पर काफ़ी डिमांड आने की चांसेस है इन 5 to 6 ईयर। तो कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन भी इसमें होगा और उसमें उनको फ़ायदा मिलने वाले हैं। टाटा मोटर्स शेयर के बारे में यदि डिस्कस कर ले तो 26 जून को तो टाटा मोटर जो है आपकी ₹2.50 लेस में बंद हुई 0.26%। और इसकी जो दिन की जो हाई थी ये थी आपको 962 रुपीज़, इसकी लो थी 950 रुपीज़, और प्राइस अर्निंग रेशियो 11.63, और इसकी मार्केट कैप जो है 3.4 लाख करोड़, और डिविडेंड यील्ड जो है इसकी 0.31% है। तो इसकी क्लोजिंग प्राइस 952.50 इसकी टाटा मोटर की जो 26 जून की है। हम आगे देख लेते हैं इस वीडियो में। हम अब देखते हैं कि टाटा मोटर का जो रिटर्न है ये निफ्टी से कैसा रहा। तो यदि आप देखेंगे 3 महीने का अगर रिटर्न देखेंगे
तो टाटा मोटर्स ने -2.67% रिटर्न दिया है, निफ्टी ने दिया है 7.89%। तो टाटा मोटर की जो रिटर्न है वो निफ्टी से -2.6% लेस रही। टाटा मोटर का 6 मंथ का अगर रिटर्न देखें तो एक हैंडसम रिटर्न दिया है। टाटा मोटर ने 28.56% रिटर्न दिया है 3 महीने में, वर्सेस निफ्टी ने मात्र 10.22% रिटर्न दिया है। और भी तो एक साल का अगर हम देखें तो टाटा मोटर ने 66.2% देकर के एक मल्टीबैगर की तरह काम कर रहा है। मल्टीबैगर तो 66.20% वर्सेस 26.84 टाटा मोटर वर्सेस निफ्टी। अगर और हम आगे जाए डेप्थ में, अगर 5 साल का अगर देखें तो टाटा मोटर ने आपको 5 गुना रिटर्न दिया है, 494.57% अप थी, वर्सेस निफ्टी ने मात्र 102.09% दिया है। तो अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, अगर 5 साल से अगर शेयर रखे हुए हैं तो उनके जो शेयर है उनके 5 गुना हो चुके होंगे। अगर 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो उनके आज के डेट में 5 लाख रुपए मिलेगी। अगर निफ्टी में उसने अगर 1 लाख लगाए होंगे तो निफ्टी में 2 लाख मिलेगी। तो इस तरह से देखिए कि टाटा मोटर वर्सेस निफ्टी, टाटा मोटर हैज बिकम ए मल्टीबैगर स्टॉक्स इफ यू सी द निफ्टी 50 स्टॉक इंडेक्स इंक्रीज। इस वीडियो में और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और यदि नए हैं अपने चैनल में तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब बटन डाल दीजिए, ताकि आने वाला सभी जो वीडियोस है आपको टाइम पर मिलते रहे और हमें आपको सूचित करने में सुविधा हो। तो हम आगे देखते हैं इस वीडियो में। तो इस तरह आपने देखा कि जो डेज की वॉल्यूम थी यस्टरडे की 68 पॉइंट के थी और 960 रुपये पर क्लोजिंग थी 26 जून की, और हाई थी 962.85। लेट अस सी द शॉर्ट एनालिसिस। स्ट्रेंथ और थोड़ी वीकनेस के बारे में देख सकते हैं। स्टॉक इन बाय जोन विथ हाई मोमेंटम स्कोर लास्ट मंथ, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रडार। म्यूचुअल फंड इज इंक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग इन द पास्ट मंथ्स। इट हैज सीन दैट म्यूचुअल फंड भी अपना जो स्टैक्स है अपने फंड की वो बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा कंसिस्टेंट हाईएस्ट रिटर्न stocks over the 5 years, Nifty 500, stocks with consistent share price growth, rising net cash flow and cash from operating activities. The company with high TTM earning price growth, strong annual earning price per share growth, strong quarter to quarter EPS growth in recent result, annual profit growth higher than the sector profit growth, effectively using its capital to generate profit for the shareholders. So ROC is improving in the last 2 years. Effectively using shareholders' funds, that is return on equity ROE improving since the last 2 years. Efficient managing assets to generate profits, ROA improving since the last 2 years. Growth in net profit with high increasing profit margin quarter to quarters. Growth in quarterly net profit with increasing profit margins. Increasing profit every quarters for the last 3 quarters. A strong cash generating ability. Annual net profit improving. Mutual fund and FI is also increasing stacks. तो इस तरह से कुछ हमें देखा, हमने कुछ इसकी एसओटी में स्ट्रॉन्ग पार्ट देखा। अगर आप कंपनी की कुछ वीकनेस में देखें तो ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। इन गवर्नमेंट की कुछ नॉर्म्स है, कुछ रेगुलेशंस है, उसके रूल्स के कारण कुछ प्रॉफिट इसके श्रिंक कर सकती है। कुछ नेचुरल क्लाइमेटीज है, कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो है, इन सब के कारण थोड़ी रिस्क है। बट आफ्टर ऑल इफ यू कंपेयर स्ट्रॉन्गनेस फ्रॉम वीकनेस, देन कंपनी इज हाई स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। उसके बाद यदि आप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ है सिंस इट्स ए स्ट्रॉन्ग पोजीशन। नाउ लेट अस कंपेयर द रेवेन्यू इन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। द टोटल इसकी रेवेन्यू है 1,21,446 करोड़, जो कि 13% अबव है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,02,585 करोड़ एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17,135 करोड़। इसकी इब्डा जो है 18,507 करोड़ पर 27% अबव है। डिप्रेशन बहुत कम है 1.4%, तो 7,150 करोड़ माइनस हुई। नेट प्रॉफिट 17,407 करोड़, जो कि 221.9% अबव है इफ़ यू कंपेयर ईयर टू ईयर बेसिस। लेट अस सी द प्रोमोटर स्टेक्स। तो प्रोमोटर जो है 46.36% है, FII 19.2%, म्यूचुअल फंड्स 9.5%, अदर इंस्टीट्यूशनल
6.65% एंड पब्लिक में 18.31% इसकी शेयर होल्डिंग्स है। लेट अस सी द सुपरस्टार शेयर होल्डिंग्स। तो टाटा सन्स की इसमें 43.7%, एक्सिस म्यूचुअल फंड की 1.2%, राकेश झुंझुनवाला की 1.3%। अगर म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी की बात करें तो SBI इक्विटी फंड 50 ETF 2.4%, एक्सिस म्यूचुअल फंड 1.2%, UTI निफ्टी एक्सचेंज 1% एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की इसमें 3% हिस्सेदारी है। यदि कुछ कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में देखें तो 12 सितंबर 2001 में इसने अपने फेस वैल्यू 10 रुपये जो प्रति शेयर थी इसको 2 रुपये किया था। इसकी रिकॉर्ड डेट थी 13 सितंबर 2011, यानी कि इनको एक शेयर होगा 10 रुपये फेस वैल्यू को, उसने 13 सितंबर 2011 के बाद 5 शेयर इसने दिया था अपने इन्वेस्टर्स को। टाटा मोटर्स समय समय पर राइट ऑफर भी देती है, अपने जो निवेशक है शेयर होल्डर्स को वैल्यू एडिशन करती है। तो अप्रैल 6, 2015 में 6:109 के रेशियो थी। 6 शेयर मिले 109 शेयर धारकों को, उसमें 2 रुपये फेस वैल्यू जो अभी भी है, प्रीमियम मात्र 269 रुपीज़ थी। तो अब 900 रुपये हो गई है। आप देखिए कितनी सारे इसमें उनको फ़ायदा मिला है कंपनी के निवेशक को। यदि 2008 में देखें तो सितंबर 9 में तो ये 1:6 का रेशियो में दिया था, यानी कि 6 शेयर के बदले 1 शेयर दिया था। तो उसमें 10 रुपये फेस वैल्यू थी बिफोर स्प्लिट, तो उसमें मात्र 330 रुपये प्रीमियम पर अपने शेयर धारकों को राइट ऑफर दिया था।